हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है एवरी हिंदू मस्ट डू दिस, द श्याम शर्मा शो। तो किसी ने इस वीडियो के लिए रिकमेंड किया था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो और आप हमारे चैनल को, जो भी न्यू जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और जो ये चैनल है उनका नाम है द श्याम शर्मा शो, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ओरिजिनल वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में जब भी अखंड भारत की बात होती है तो हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों की बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब भारत का इन्फ्लुएंस इससे भी कहीं बड़ा था। भारत का धार्मिक इन्फ्लुएंस सिर्फ इस अखंड भारत के एरिया में ही नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया और ईरान और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया जैसे थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई और जापान तक भी था। इस जियोग्राफिकल एरिया को एंशिएंट धार्मिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस माना जाता था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आज वो धार्मिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पहले से कहीं ज्यादा सिमट कर रह गया है। धीरे धीरे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे एक्सक्लूसिविस्ट एब्राहमिक रिलीजन्स के कंसिस्टेंट अटैक्स की वजह से ये धार्मिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंशिएंट टाइम्स से कहीं ज्यादा श्रिंक कर गया है। आप सोचिए कि आज ऐसी हालत हो रखी है कि सिंधु नदी, जिस नदी के ऊपर हिंदुओं का नाम रखा गया है, उस नदी का मेजॉरिटी हिस्सा हिंदुस्तान में नहीं है। आज कई भारतीय ये मानते हैं कि हिंदुओं को जो सदमा लगा था और जो खतरा था, वो लव स्टोरी 2050 ने ऑडियंस को जो सदमा दिया था और उस मूवी का जो खतरा था, उसी की तरह अतीत में रह गया है। वो आज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जिस तरह लव स्टोरी 2050 आज इंटरनेट पर स्ट्रीम करने के लिए मौजूद है, उसी तरह से सनातन धर्म को, भारतीय धर्म को, हिंदुइज्म को जो खतरा है, वो भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे मिशनरीज हो, इस्लामिक दावा हो, इमिग्रेशन हो या लव जिहाद जैसे इंस्टेंसेस हो। इसको लड़ने के लिए अक्सर इंडियंस ने कुछ मेजर्स अपनाए हैं, जैसे कि हिंदू लड़कियों को किसी और रिलीजन के लड़कों से मिलने मत दो, या फिर स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज पास करो। अब देखिए, पहला सोल्यूशन तो गलत है, आप कर नहीं सकते। और दूसरा सोल्यूशन भी मुझे लगता है कि बहुत डिफेंसिव है और इसलिए वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। और इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय धर्म को अपने आप को सही मायने में प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुइज्म को एक इवेंजेलिकल रिलीजन बनना पड़ेगा, यानी हिंदुइज्म को दूसरों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, यही बताने के लिए तो ये वीडियो बनाया है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, भारतीय धर्म या सनातन धर्म या हिंदुइज्म, जिस नाम से भी आप इस धर्म को पुकारना चाहते हैं, वो भारत में हजारों साल पहले इमर्ज हुआ था। सिंधु नदी के चारों ओर ये कल्चर बहुत सक्सेसफुली डेवलप हुआ था, जहाँ पर धार्मिक फिलोसफी के बड़े बड़े वर्क्स जैसे हमारे वेद लिखे गए थे। So it may have originated as far back as 3000 BCE with the Indus Valley civilization near the current border of Pakistan and India. इवेंचुअली वैदिक हिंदुइज्म पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रोमिनेंट रिलीजन की तरह उभर कर आया, कॉन्क्वेस्ट और जेनोसाइड के थ्रू नहीं, बल्कि इंक्लूजन और अब्जॉर्प्शन के थ्रू। हिंदुइज्म ग्रू बाय अ प्रोसेस ऑफ एडिशन। सनातन धर्म का एक वैदिक उपनिषदिक बेस था, लेकिन सनातन धर्म ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिन देवी देवताओं को पूजा जाता था, जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, जो रिचुअल्स किए जाते थे, उन सबको अपने धर्म में एक रिस्पेक्ट की जगह दी। भले ही सनातन धर्म में ऐसे देवी देवता हैं जिनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है या फिर जिनको ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और सबको एक रिस्पेक्ट की पोजीशन दी जाती है। धीरे धीरे भारत में महाजनपद एस्टैब्लिश हुए और उसके साथ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र और अलग अलग शास्त्र भी लिखे गए और धार्मिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बनना भी शुरू हुआ। गुप्ता, मौर्य, चोलास जैसे जो बड़े एम्पायर्स थे, उन्होंने दुनिया भर के दूसरे बड़े बड़े एम्पायर्स के साथ ट्रेड शुरू किया, जिसके माध्यम से भी भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति पूरे एशिया में फैलने लगी। ये मगध ये बिंबिसार के टाइम पे था, अजातशत्रु, फिर शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे, ये नंद के टाइम पे और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इतना, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे और ये पूरा अशोका के टाइम पे था। और इवेंचुअली गुरुओं और ट्रेड के थ्रू सनातन धर्म का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। सनातन धर्म का इन एरियाज में इतना प्रभाव था कि थाईलैंड का नेशनल एपिक रामायण है, उनका नेशनल सिंबल रामायण के गरुड़ हैं। आज भी वहाँ पर कई हिंदू देवी देवताओं को बुद्धिस्ट फॉर्म में पूजा जाता है। सेंट्रल बैंकॉक में ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जापान का जो शिंटो रिलीजन है, वो भी सनातन
सनातन धर्म से बहुत इंस्पायर्ड है। माना जाता है कि शिंटोइज्म में भारतीय धर्म के जो देवी देवता हैं जैसे भगवान शिव, भगवान ब्रह्म, लक्ष्मी माता, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और सरस्वती माता, उन सब के रूप हैं। चाइना में भी हिंदू देवी देवताओं के रूप पाए जाते हैं। वहाँ पर भी भगवान शिव का एक रूप है जिसको दासीजाइतन कहा जाता है। इन देशों में बड़ी बड़ी किंगडम्स एस्टैब्लिश हुई जो हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड थी। ब्रुनेई में 7th सेंचुरी में एक हिंदू किंगडम था जिसे विजयपुरा कहा जाता था। म्यांमार में एक हिंदू किंगडम था। इंडोनेशिया में कई हिंदू किंगडम्स थे। इंडोनेशिया के बाली में आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू इन्फ्लुएंस है और हर साल रामायण सेलिब्रेट की जाती है। मलेशिया में भी 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में कई सारे हिंदू किंगडम्स थे। कैम्बोडिया में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू किंगडम एस्टैब्लिश की गई थी जिसको फूनान एम्पायर बोला जाता था। कैम्बोडिया में भगवान शिव की बहुत प्रोमिनेंस थी और उस समय वहां पर अंकोर वाट जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। और जिस तरह भारत के ईस्ट की तरफ सनातन धर्म फैला था उसी तरह भारत के वेस्ट की तरफ भी भारतीय धर्म फैला था। अफगानिस्तान में भी कई हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम्स एस्टैब्लिश किए गए थे और एक फेमस किंगडम थी काबुल शाही या हिंदू शाही डायनेस्टी जिन्होंने अफगानिस्तान में बहुत ही डिस्टिंक्टिव धार्मिक आर्ट का स्टाइल डेवलप किया था। अगर हम भारत के इतिहास पर गौर करें तो पहले भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर ईरान को छूती थी। शायद आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वर्ष 980 में यानी आज से करीब 1000 साल पहले अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था और वो एक हिंदू राजा थे, लेकिन मुसलमान सुल्तानों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। हिंदू शाही डायनेस्टी ने अफगानिस्तान में जो मंदिर बनवाए थे उनके जो रूइंस हैं वो आज भी अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। Hidden away in the remote Bamiyan Valley are one of the unknown wonders of the world. Some of the oldest images of the Buddha, gigantic statues which few Westerners have ever seen. भारतीय धर्म का ग्रीक से भी काफी इंटरचेंज था। सेंट्रल एशिया से भी काफी कनेक्शंस थे। ग्रीक्स, शक्स और कुशान्स ने भारत में इन्वेजन भी किए थे, लेकिन वो लोग बाद में आने वाले इन्वेडर से थोड़े डिफरेंट थे क्योंकि ये सारे कल्चर्स भी भारतीय कल्चर की तरह प्लूरलिस्टिक थे। इसलिए ये सारे लोग भी जब भारत में आए तो भारतीय कल्चर में ही एसिमिलेट हो गए और इस वजह से इतना बड़ा पूरे एशिया में फैला हुआ एक इंडिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डेवलप हुआ था। लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत ऑर्गेनिकली हुई थी। इंडिया के राजाओं ने, इंडिया के जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, उन्होंने कभी भी कोई प्लानिंग नहीं की कि भारतीय धर्म को इन देशों में एस्टैब्लिश किया जाए और एस्टैब्लिश करने के बाद सैकड़ों सालों तक प्रॉपर्ली चलाया जाए और भारत से एक प्रॉपर कनेक्शन बनाया जाए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दो ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए जिसके बाद ये धार्मिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से खत्म होने लगा। 1st सेंचुरी AD में क्रिश्चियनिटी आई जिसने तेजी से अपने आसपास के सारे कल्चर्स, सारे रिलीजन्स का सर्वनाश करना शुरू कर दिया। उसके बाद 7th सेंचुरी में इस्लाम आया जिसने यही ट्रेंड चालू रखा और सेंट्रल एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ अटैक्स करने शुरू किए। देखिए ये लोग एंशिएंट ग्रीक और शक और कुशान से बहुत डिफरेंट थे आइडियोलॉजी में और इसीलिए ये लोग कभी भी भारतीय कल्चर में प्रॉपर्ली असिमिलेट नहीं हुए क्योंकि ये जो इन्वेडर्स थे ये एक्सक्लूसिविस्ट एब्राहमिक रिलीजन से थे। इन रिलीजन्स का मानना होता है कि सिर्फ उनके भगवान सही हैं, सिर्फ उनके भगवान सच्चे हैं, सिर्फ उनकी बिलीफ्स सच्ची हैं, बाकी सबके भगवान गलत हैं, झूठे हैं और उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी के जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट्स हैं उसमें जो टॉप 2 कमांडमेंट्स हैं वो ये हैं। First commandment is, you shall have no other gods before me. Look at the runner. He's coming in first. He's number 1. The first commandment is, you shall have no other gods before me. That means God should be number 1 in your life. The second commandment is, you shall not make yourself any graven image. That is, don't bow down to anything but God. Look at that man. He's bowing down to an idol in the shape of a number 2. The second commandment is, you shall not make yourself any graven image. Don't bow down to anything but God. Da'wah is the invitation to invite the people to Islam, to convey the teachings of Islam. और इसीलिए क्रिश्चियंस का मानना है कि क्रिश्चियनिटी के भगवान के अलावा किसी और भगवान की पूजा नहीं अलाउ करनी चाहिए। इसलिए वो सभी नॉन क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बिलीफ रखते हैं जिसको इवेंजलाइजेशन बोला जाता है। इनफैक्ट इनकी रिलीजियस बुक्स में भी ये लिखा हुआ है। मैथ्यू 28:19-20 को अगर देखेंगे तो उसमें जीसस ने अपने सारे डिसाइपल्स को कहा है कि पूरी दुनिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है। इस्लाम में भी एक बहुत ऐसी ही सिमिलर बिलीफ है। जो उनके भगवान में विश्वास नहीं करते, इस्लाम में वैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस्लाम और हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हिंदुइज्म मानता है कि भाई भगवान तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम ये मानता है कि अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और भगवान में रिस्पेक्ट करते हैं तो वो शिर्क है और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive
the sin of joining God with him. Any other sin, if you please, he may forgive. But anyone who has joined God with him has strayed far away. This verse of the glorious Quran is very clear cut that Allah subhanahu wa ta'ala will never forgive the sin of shirk. But this verse refers to those people who die while doing shirk, and those people who have not asked for forgiveness or have not changed themselves from committing the sin. If they die as mushriks, then Allah will never forgive. इसीलिए इस्लाम में दावा का कॉन्सेप्ट है, यानी पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करने का कॉन्सेप्ट। In Islam's view of the world, mankind is divided into two irreconcilable camps: the territory of Islam, Dar al-Islam, and the territory of war, Dar al-Harb. All lands under Islamic control are considered Dar al-Islam, where Islamic law reigns. Those lands beyond Islamic control are Dar al-Harb, the territory of war, essentially the rest of the world. The Prophet Muhammad is said to have said, Al-Kufru Millatun Wahida, unbelief is one nation. In the Islamic view, all of mankind will one day accept Islam or submit to its rule. जो मुस्लिम्स दूसरों को कन्वर्ट करना चाहते थे, उन्होंने नोटिस किया कि भाई दावा का जो सक्सेस रेट है वो 100% तो है नहीं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो उन्होंने एक मेथड डेवलप किया जिसका अकॉर्डिंग टू देम 100% सक्सेस रेट है, जिस मेथड को जिहाद बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू इब्न हज़म, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, 4 तरह के जिहाद होते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव और जो सबसे खतरनाक जिहाद माना जाता है वो है हथियार वाला जिहाद। और इस जिहाद का गोल है पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करने का। और इस चौथी जिहाद की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके इस्लाम ने बहुत जल्दी अरेबिया, ईरान, सेंट्रल एशिया पर कब्जा किया और धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर भी कब्जा करना शुरू किया। मोहम्मद बिन कासिम जैसे घुसपैठियों ने सिंध पर अटैक किया, लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, जो नहीं कन्वर्ट कर रहे थे उनको मार दिया गया और उनकी बीवियों, बहनों, माओ, बच्चों को गुलाम बना लिया गया। यही स्ट्रेटेजी गजनी, घोरी जैसे दूसरे इन्वेडर्स ने भी फॉलो की। और सिर्फ तलवार से कन्वर्ट नहीं किया गया, सोसाइटल और इकोनॉमिक प्रेशर से भी हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया। सिराज के अनुसार 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को जलाया गया था और मंक्स और स्टूडेंट्स की लार्ज स्केल पर हत्या भी हुई। 1235 वर्षों में हमारी आबादी 60 करोड़ से बढ़कर के 120 करोड़ नहीं हुई, 100 करोड़ नहीं हुई। हमारी आबादी 1235 वर्षों में घटी, हम 60 से 30 पे आ गए। ये क्या साबित करता है? हिंदुओं पे क्या अत्याचार नहीं हुआ? क्या हिंदुओं को रौदा नहीं गया? क्या हिंदुओं के मंदिर तोड़े नहीं गए? क्या हिंदू परंपराओं को लांछित और अपमानित नहीं किया गया? और उस सब के बावजूद कभी भी हिंदुओं ने किसी का हित नहीं किया। Dr. K.S. Lal, the historian who had said something like 8 to 10 crore Hindus, the population of the subcontinent itself fell by about 8 to 10 crores between 1000 CE with the conquest of Afghanistan till the end of the Delhi Sultanate in 1525. So in those 500 years, there was this kind of a fall in the population of this subcontinent, and that did not happen just because everyone just dropped down dead. So, and you have Sitaram Goyal again in his very, very seminal and well-researched book listing all the temples that have been destroyed, almost 40,000 temples at the least which were destroyed. There is that Minar in Ghazni too, with that infamous line there saying Dukhtare Hindustan Nilame 2 dinar. The daughters of Hindustan are auctioned here for 2 dinar. तो हम यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो है ये, इसके हम और भी पार्ट्स बनाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर इन्वेडर्स आए थे, किस तरीके का यहाँ पे कल्चर था, संस्कृति थी, कितने ज़्यादा यहाँ पर पहले पूरे उसमें सिर्फ हिंदुइज्म ही था। ईरान, इराक, नहीं ईरान, ये इसके बॉर्डर तक और ये अफ़गानिस्तान तक, ठीक है। तो ये सभी मतलब यहाँ पे पूरे में हिंदुइज्म था। हिंदुइज्म ने मतलब जो हिंदू थे उन्होंने कभी किसी पे वैसे अटैक नहीं किया, वो हमारी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे क्योंकि ये काफ़ी नॉलेजेबल थी, इतने ज़्यादा नॉलेज थी यहाँ पर, साइंस थी, इस वजह से वो उनको अपनाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे अभी अदर धर्म जैसे दूसरे रिलीजन आए, जैसे कि आपका इस्लाम हो गया या फिर इससे क्रिश्चियनिटी, ये इनके में इसमें ये भाई एक ही गॉड है, इनके अलावा आप किसी की भी पूजा नहीं कर सकते, वो पूजनीय योग्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी यही है कि इससे पहले कोई भगवान नहीं हुए हैं, कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया है। और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कन्वर्सन किए हैं, वो मतलब सभी को क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम शुरू नहीं हुआ इनको आए हुए, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कन्वर्सन किया है।
ठीक है। और इसकी बताते हैं कि इस्लाम में जो जिहाद की 4 स्टेज होती हैं, जो चौथी स्टेज होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसमें तलवारों का यूज़ किया जाता है। और इसी स्टेज से इसी से ही इन्होंने मतलब जो ईरान इराक जो पहले जो पार्सियन थे, पर्सिया रहते थे या फिर और भी अदर रिलीजन रहते थे, उन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, हमारे जो राजा महाराजा थे उनका इस चीज़ पे ये नहीं था कि जिस हिसाब से वहाँ पर हिंदुज़म फैल रहा था तो उसको मेंटेन किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, वो उनका ज़्यादा फोकस नहीं था। और इस वजह से क्या हुआ कि जो अदर रिलीजन थे उन्होंने पैर पसारने शुरू कर दिए इंडिया में। ठीक है। अब जैसे कुषाण थे, कुषाण भी मतलब उनकी जो संस्कृति थी मेल खाती थी और वो भी इसी में ही हमारे उसी में ही वो मिक्स हो गई थी और उन्होंने सबने मिलकर काफ़ी हिंदुज़म को बढ़ाया। ठीक है। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जापान में भी देख सकते हैं आप। ठीक है। आप इधर की तरफ और क्या बोलते हैं चाइना में देख सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इन सब चीज़ों से। लेकिन क्या है कि जैसे इस्लाम का उदय हुआ तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने मार काट शुरू कर दी, तलवार के जोर पर उन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया। अब जैसे अब बुद्ध की जो तस्वीर वो बताते हैं स्टैचू जो कि आपका अफ़गानिस्तान में है, तो बॉम्ब से उड़ा दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से क्योंकि उनकी में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही गॉड है। अगर मान लो आप किसी के वो शिर्क के बारे में बताया गया है, ठीक है, शिर्क करना रहता है, मतलब ये शिर्क होता है अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं या फिर किसी को मानते हैं, तो वो क्या है कि वो नहीं इस तरीके से काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि उनको बिल्कुल अलग करती हैं। तो हमारी आइडियोलॉजी इनसे बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब मिक्स नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी क्या थी कि जो ईश्वर को पाने के अलग अलग माध्यम होते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपका वो एक ही है, क्या बोलते हैं सिद्धांत, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर को पाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। लेकिन आप किसी में भी आप ईश्वर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनका एक ही था कि उनकी अलग आइडियोलॉजी थी जो कि मिक्स नहीं हो पाई। ठीक है। और काफ़ी जो हिंदू हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। मैं यही जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस 2-2 दिनार में यहाँ की लड़कियों को क्योंकि जो कन्वर्ट हो जाते थे उनके पास में 2 ही ऑप्शन दिए गए थे, क्योंकि तलवार के जोर में फैल रहा था। क्योंकि एक बुत सिकन नाम से भी था, उसका बुत सिकन इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि उन्होंने बुतों को तोड़ा था उसने। ठीक है। तो कश्मीर में जितने भी बुत से जितने भी मंदिर वगैरह थे सबको तोड़ा था, बहुत लोगों को मारा था। ठीक है। तो इसलिए बुत सिकन नाम पड़ा था। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ की लड़कियों को और यहाँ पे जो लोग थे, जो पुजारी थे, उनके पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन छोड़े थे पुजारियों को, जो आज मौलाना हैं वो सारे पुजारी हुआ करते थे और उनको इस बात सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन छोड़े गए थे, या तो आपको मार दिया जाएगा या फिर आप कन्वर्ट हो जाइए। ठीक है। तो क्या था कि वो जो है कन्वर्ट हो गए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ की यहाँ की लड़कियों को 2-2 दिनार में लेके जाया करते थे, मीना बाजार लगते थे। तो इन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं हिंदू कुछ पहाड़ियों पर से के रास्ते इधर की तरफ लेके जाते थे। जब तुर्क लोग यहाँ पर आए थे तो वो इस तरीके से इस तरह लेके जाते थे। वहाँ पे हिंदू जाते जाते इतना ज़्यादा क्रूर इनका स्वभाव वो रहता था कि क्योंकि वैसे रेगिस्तान इलाके थे, इनका ऑटोमेटिकली इनका जो है स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। ठीक है। और ये जैसे हिंदुओं को यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ पे भूखे प्यासे उनको मारते पीटते हुए लेके जाते थे। तो हिंदू कुछ पहाड़ियों पे बहुत हिंदू मारे गए हैं वहाँ पे, तो उधर से लेके जाते थे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रूरता इन्होंने दिखाई है, मतलब इनके अंदर दया नहीं है बिल्कुल भी। ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके स्क्रिप्चर में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो आपके नॉन मुस्लिम हैं वो मतलब एक तरीके से, मैं क्या बोलूँ, मैं शब्द बोलना नहीं चाहती, वो बड़ा ही गंदा शब्द है, तो उस तरीके से है। तो वो कहीं ना कहीं ये इसी तरीके से मतलब सोचते हैं हिंदुओं के बारे में। तो मेरे हिसाब से हर हिंदू को या नॉन मुस्लिम जो होते हैं सबको पता होना चाहिए कि आखिर जो सामने वाले की सोच है वो किस तरीके की। कोई ज़रूरी नहीं है जो हम सबका भला सोचते हैं तो सामने वाला भी ऐसा ही सोचता है, ऐसा नहीं है। हमारी अलग विचारधारा है, हमारी विचारधारा है जियो और जीने दो, लेकिन जो सामने वाले की विचारधारा उसकी बिल्कुल डिफरेंट विचारधारा है। तो हमें सभी को पता होना चाहिए कि सामने वाला सोच क्या रहा है। ठीक है। अगर आप ये नहीं, जब तक आप अपने शत्रु को नहीं पहचान पाओगे तो आप कभी भी शिकार हो सकते हो। तो सबसे पहले अपने शत्रु को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदुओं ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि जब उन्होंने कभी अपने शत्रु को पहचाना नहीं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने सबसे बड़ी गलती करी थी, जब 17-16 बार जब वो हार गया था उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। उनके अंदर एक कहीं ना कहीं देशभक्ति की कमी थी। अगर वो देशभक्त होते तो शायद वो उसको नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर ये भी नहीं था कि शत्रु
के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये सिखाया जाता है कि भाई शत्रु है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने सामने वाले की मंशा को नहीं जाना, उनको ये नहीं समझा कि अगर मान लो ये अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो ये मेरे साथ में कैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने शत्रु को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे, अगर हमें नहीं पता होगा हमारे शत्रु के बारे में कि वो किस तरीके की उनकी विचारधारा है, कैसी उनकी सोच है, कितना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर आप शिकार रहने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो तो शिकार करने के लिए वो तो अपने गोल पे निकल चुके हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बताया है दारुल हरम और दारू पता नहीं, एक तो युद्ध का क्षेत्र और एक आपका जो उसको मानते हैं, कुछ इस तरीके से दो चीज़ें हैं। तो वो जो बाहर जितने भी ये रहते हैं वो एक तरीके से युद्ध का आप मैदान मान सकते हैं। तो वो इस वजह से वो यूरोप में आजकल देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए आप, पूरे वर्ल्ड के कहीं भी कोने में, क्योंकि वो उनको युद्ध का क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। और कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा अक्षर जिसे चूज़ करते हैं वो शायद गलत हो सकता है, ठीक है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग मतलब नॉलेज है जो कि हमें पता होना चाहिए। हमें इस चीज़ के बारे में हर हिंदू को पता होना चाहिए, जो कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था। सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये सारी बातें पता चल रही है। अदरवाइज़ हम तो क्या था कि सभी को अपनी तरह ही लेके चलते थे, सेकुलरिज्म का झंडा हाथ में पकड़ रखा था और उसी को घुमाते हुए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलदस्ता हमारा, वो वाला। और वो क्या बोलते हैं, रघुपति राघव विराजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो क्या है कि सारे झंडे हमने ही पकड़े हुए थे। तो जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अब सोशल मीडिया के थ्रू जब सारी चीज़ें आती हैं इस तरीके की विचारधारा उनकी अलग है, तब पता चलता है कि हम तो कुछ और ही सोचे बैठे थे, सामने वाला तो कुछ और ही सोच रहा है। तो ये सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो आप बताइएगा इसका सेकंड पार्ट बनाना है नहीं बनाना है। अगर आप सेकंड पार्ट बोले तो मैं आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।